नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोठी। आप देख रहे हैं क्राइम तक। आज मैं आपको बताता हूँ FIR ये क्या होता है। ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है। मैं चाहता हूँ मेरे कैमरामैन इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाएं। इसको बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। हम और आप कई बार पुलिस स्टेशन जाते हैं, ये वर्ड कई सारी कहानियों में आप सुनने को मिलता है, इंसिडेंट्स में सुनने को मिलता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ये क्या होती है? ये अंडर सेक्शन 154 CRPC यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसको हिंदी में बोलते हैं दंड प्रक्रिया संहिता, उसकी धारा 154 के तहत FIR लिखी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसको बोलते हैं प्रथम सूचना, प्रथम दृष्टया सूचना इसको बोला जाता है एग्जैक्टली। अब ये सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। यानी कि सबसे पहले लोग इसको समझ लेते हैं कि जो FIR दर्ज हो गई है वो मतलब लास्ट डॉक्यूमेंट है। ऐसा नहीं होता दोस्तों, ये सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है। इसलिए कई बार कहा जाता है आपने FIR दर्ज कर लिया है तो आपने उसके ऊपर FIR क्यों दर्ज कर ली? मतलब जो प्राइमा फेसिया यानी प्रथम दृष्टया जो दिखने में ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति के खिलाफ कोई अपराध, ऐसा लग रहा है इसकी इन्वॉल्वमेंट है, हो सकती है, उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाती है। थोड़ा बहुत सबूत होता है या शक होता है तो FIR दर्ज की जाती है। इसका मतलब ये कभी भी नहीं होता कि ये फुल एंड फाइनल रिपोर्ट है, इसके आधार पर जजमेंट नहीं किया जा सकता। कई बार किया भी जा सकता है, जब कई बार ऐसा होता है कि आपने यही दर्ज कर ली और बाद में जो कंक्लूजन निकला वो भी यही निकला, तो ये किस्मत की बात है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या होता है, आप लोगों के अधिकार भी बताऊंगा। ये सबसे पहले इसमें फर्स्ट कॉलम है, उसमें लिखा होता है डिस्ट्रिक्ट, यानी किस डिस्ट्रिक्ट में FIR दर्ज हुई है। FIR नंबर होता है, इसमें पुलिस स्टेशन होता है जिसको बोलते हैं PS, शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है। इसमें लिखा होता है डेट एंड टाइम ऑफ FIR, यानी क्या डेट क्या है, टाइम क्या है जिस समय ये FIR दर्ज की जा रही है। ये ईयर होता है और यहाँ पर होता है कितना समय। ये सेक्शंस होते हैं, देखिए ये IPC यानी इंडियन पिनल कोड या कोई भी स्पेशल जो एक्ट होता है उसके तहत ये FIR दर्ज की जाती है। ये इस तरह से सेकंड जो कॉलम है वो सीरियल नंबर है, एक्ट्स अधिनियम की जानकारी इसमें दी गई है। तो ये दो कॉलम मैंने आपको बताए जो FIR के होते हैं। तीसरा जो कॉलम है, इंपॉर्टेंट कॉलम है, अपराध की घटना यानी ऑकरेंस ऑफ ऑफेंस। पहला आता है इसमें दोस्तों टाइम पीरियड, कब से कब तक हुआ है अपराध, टाइम पीरियड क्या था, डेट क्या थी और टाइम क्या था। इसके बाद आता है इसी का B कॉलम है, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एट पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन में कब ये सूचना मिली, इसकी भी जानकारी इसमें लिखी जाती है। फिर यहाँ देखिए शुरुआत में लिखा जाता है जनरल डायरी रेफरेंस, यानी कई बार ऐसा होता है कि आप पुलिस स्टेशन फ़ोन करते हैं कि फलाना अपराध हो गया, तो वो DD नंबर एक बना देता है, यानी डेली रेफरेंस जिसको बोलते हैं, डेली डायरी जिसको बोलते हैं। तो वो रेफरेंस नंबर भी कई बार एंट्री नंबर जिसको कहा जाता है वो यहाँ पर मेंशन किया जाता है। ये FIR से पहले होता है, जो डेली डायरी होता है नंबर होता है, इसमें भी डेट एंड टाइम है। इसके बाद होता है टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी किस तरह की ये लिखित है, ओरल है। तो ऑब्वियसली ये तो रिटन एक डॉक्यूमेंट होता है, तो इसको रिटन में कहा जाता है। अब आता है प्लेस ऑफ ऑकरेंस, यानी पांचवा जो पॉइंट है इसमें, घटना कहाँ पर हुई है, इसकी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस फ्रॉम पुलिस स्टेशन, डायरेक्शन क्या है पुलिस स्टेशन से, एड्रेस क्या है, इन केस आउटसाइड द लिमिट ऑफ दिस पुलिस स्टेशन देन वो भी मेंशन करना होता है। नेम ऑफ पुलिस स्टेशन, ये देखिए कौन सा पुलिस स्टेशन है उसका नाम लिखना होता है, डिस्ट्रिक्ट लिखना होता है। इसके बाद छठा जो कॉलम है, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है दोस्तों, वो आता है कंप्लेनेंट, यानी शिकायतकर्ता कौन है उसके बारे में डिटेल दी जाती है, नाम, उसके पिता का नाम, डेट, UID नंबर अगर कोई है, पासपोर्ट नंबर, प्लेस ऑफ इशुएंस, ये सारी डिटेल दी जाती है। इसके बाद जो दूसरा पेज आता है FIR का दोस्तों, वो आता है पूरे कंटेंट, यानी FIR में क्या क्या कंटेंट जो है वो मेंशन किए गए हैं। यानी कि जो भी IO, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है किसी भी केस का, वो लिखता है FIR, तो वो आपके बयान लिखता है, जो आप बयान दे रहे हैं वो पूरा बयान लिखने के बाद आखिरी में IO के साइन होते हैं और उसमें कंप्लेनेंट के साइन होते हैं। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये मैं आज आपको बताने के लिए बैठा हूँ। दरअसल जो FIR होती है वो, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये कंक्लूसिव नहीं होती, यानी ये प्रथम सूचना है आपके पास, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन है। पहली इंफॉर्मेशन क्या थी? पहली इंफॉर्मेशन ये थी कि एक जगह पर यह अपराध हुआ। फॉर एग्जांपल किसी का मर्डर हो गया, तो उसकी पहली इंफॉर्मेशन ये थी कि हमें ये ज्ञात हुआ और यहाँ ऐसे मर्डर हो गया, कंप्लेनेंट ने आके बताया कि इस जगह पर ये मर्डर हो गया। उसके बाद जब ये इन्वेस्टिगेशन होती है और पूरी इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होती है, 90 दिन का जिसमें वक्त होता है, FIR दर्ज होने के 90 दिन के अंदर अंदर हमें चार्जशीट दाखिल करनी होती है, यानी पुलिस को चार्जशीट दाखिल करनी होती है। जो चार्जशीट होती है, जिसको हिंदी में आरोप पत्र बोला जाता है, वो अंतिम जांच का नतीजा होता है कोई भी। तो यानी ये FIR का मतलब आप ये बिल्कुल मत समझ लीजिएगा कि ये यानी अंतिम जांच का नतीजा, ये बिल्कुल नहीं है। ये पहली इन्फॉर्मेशन है, ये चेंज भी हो सकती है जांच में। जो जो फैक्ट्स आते हैं उसके आधार पर FIR के सेक्शंस भी बदल सकते हैं। शुरुआत में हो सकता है FIR
जो है वो चोरी में दर्ज हुई हो, लेकिन हो सकता है बाद में जाकर चोरी के साथ साथ धमकाने का भी आप मामला दर्ज हो जाए, या चोरी के साथ साथ मारपीट का भी मामला दर्ज हो जाए। तो ये डिपेंड करता है फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस के, जो भी केस के रहेंगे। हम क्राइम तक के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि एफआईआर कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी इसलिए कि कोई भी अगर अपराध हो रहा है तो उसमें जो कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसको कहा जाता है, उसके बेसिस पर ये एक लिखित डॉक्यूमेंट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद ऑब्वियसली इसी डॉक्यूमेंट के बेस पर पुलिस का राइट होता है वो किसी को अरेस्ट करे या अरेस्ट ना करे। ये जो डॉक्यूमेंट होता है वो कोर्ट में प्रोड्यूस करना होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एफआईआर होती है। और उसके बाद इसका महत्व क्या है कि आगे की कानूनी कार्रवाई इसी के बेसिस पर होती है, जो भी एफआईआर दर्ज होती है। अब सवाल है कौन फाइल कर सकता है एफआईआर? कोई भी फाइल कर सकता है। जो भी कंप्लेनेंट है, जिसको लगता है कि उसके साथ अपराध हुआ है या कहीं और अपराध हो रहा है, वो जाकर पुलिस में इन्फॉर्म करके ये कर सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये 154 जो सेक्शन है सीआरपीसी का, उसके तहत ही होती है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पर आगे की जो है वो डिटेल्स जो है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में आती है। तो आपने देखा किस तरह से इस वीडियो में हमने ये बताने की कोशिश की कि एफआईआर आपको दिखाया भी। मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन विनोद से कि एक बार और एफआईआर दिखाएं कि कितनी इंपॉर्टेंट ये डॉक्यूमेंट होता है। ये आप देखिए, जैसे मैंने बताया इसमें डेली डायरी का रेफरेंस भी होता है, जनरल डायरी। पुलिस वाले एक डायरी लिखते हैं जो थाने में बैठे होते हैं, जो भी ड्यूटी ऑफिसर होता है। कोई भी अपराध की सूचना अगर मिलती है, चाहे वो 100 नंबर से पुलिस को मिले या डायरेक्ट आप पुलिस स्टेशन में फ़ोन करें, वो डेली डायरी में मेंशन होती है। और उसके बाद डेली डायरी की जो डिटेल्स होती है वो एफआईआर में दर्ज होती है। कई बार ऐसा होता है कि डेली डायरी में बहुत ज़्यादा जानकारी होती है, एफआईआर में उतनी नहीं हो पाती है, क्योंकि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ऑपरेटिव पार्ट कवर करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दोस्तों। कोशिश यही रहनी चाहिए। हालांकि अब सवाल ये होता है कि क्या एफआईआर दर्ज होती है इतनी आसानी से? कई बार कंप्लेंट आप जाते हैं और आप कंप्लेंट लिख देते हैं, पुलिसकर्मी कहता है आप कंप्लेंट लिख दीजिए, आपके साथ क्या हुआ है। आप कंप्लेंट लिखते हैं प्लेन पेपर पर और आप वो पुलिस स्टेशन में दे देते हैं। पुलिस जो कर्मी है वो उस पर मोहर लगा देता है। फॉर एग्जाम्पल पुलिस स्टेशन कालका जी, उन्होंने मोहर लगा दी, पुलिस स्टेशन कालका जी, ड्यूटी ऑफिसर ने अपने साइन कर दिए, मतलब आपकी कंप्लेंट रिसीव हो गई है। तो दोस्तों कंप्लेंट और एफआईआर में फ़र्क है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। कंप्लेंट अलग चीज़ होती है, कंप्लेंट कभी भी एफआईआर नहीं होती, लेकिन कंप्लेंट एक आधार होता है एफआईआर दर्ज करने का। ये डिपेंड करता है पुलिस के ऊपर कि वो उसी कंप्लेंट को एफआईआर में कन्वर्ट करे या फिर नहीं। क्योंकि कंप्लेंट के बेसिस, कंप्लेंट कोई बहुत लीगल डॉक्यूमेंट नहीं कहा जा सकता, ये लीगल डॉक्यूमेंट है। इसकी एडमिसिबिलिटी यानी इसकी जो प्रमाणिकता है वो अदालत में है, अदालत इसको देखती है, अदालत कंप्लेंट पर नहीं जाती है। क्योंकि कंप्लेंट तो आप और पुलिसकर्मी आपने देखा होगा ज़्यादातर केसेस में यही करते हैं कि वो कंप्लेंट रजिस्टर कर देते हैं और आपसे कहते हैं कि आप जाइए। आधे लोग इस इल्म में रहते हैं कि शायद मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन दोस्तों मुकदमा दर्ज नहीं होता, वो सिर्फ कंप्लेंट होती है। और कंप्लेंट जब तक कन्वर्ट नहीं हो, इंक्वायरी होती है कंप्लेंट के बाद। अगर इंक्वायरी में लगता है कि प्रथम दृष्टया यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में ऐसा लगता है कि प्राइमा फेसिया केस मेड आउट हो रहा है, तो फिर एफआईआर दर्ज की जाती है, लेकिन अक्सर पुलिस नहीं करती है। तो आप अपने अधिकारों के बारे में अवेयर रहिए, ध्यान रखिए कि एफआईआर जो है वो कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये ध्यान रखिए कि ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पर आगे कार्रवाई होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने यही बताया था। अगली बार आपको बताऊंगा चार्जशीट के बारे में और कुछ और ऐसी चीज़ों के बारे में जो पुलिसिंग से जुड़ी है, जो आपके जानना बेहद ज़रूरी है। धन्यवाद दोस्तों।